एक्सेल 30 डेज चैलेंज के लेसन 22 में हम लोग देखम एरिया चार्ट के बारे में। तो एरिया चार्ट का होखेला, कब इस्तेमाल होखेला, कैसे बनावल जाला, देखल जाओ। सबसे पहले कि भाई एरिया चार्ट होखेला का, तो एरिया चार्ट लाइन चार्ट जैसा नहीं है, बट यहाँ पे वो लाइन चार्ट के नीचे के जो एरिया रहेला फ्रॉम एक्स एक्सिस वो पूरा फील्ड रहेला। तो एकर फायदा ये बा कि ये बतावेला कि भाई मैग्नीट्यूड कितना बा समय के साथ, लेकिन ओकरा साथ साथ वॉल्यूम भी बतावेला। तो ट्रेंड तो बतइबे करेला, साथ में वॉल्यूम भी बतावेला। अगर हम उदाहरण दिखाएं तो जैसे ये एगो स्टैक्ड एरिया चार्ट है। अब यहाँ पे अगर खाली केहू ये देखो तो ये जो बा एक ठो लाइन चार्ट है, लेकिन चूंकि ओकरा नीचे के एरिया पूरा कलर कर दियल बा तो ये पूरा एक वॉल्यूम जैसन लागता। तो ट्रेंड के साथ साथ वॉल्यूम भी बतावेला। नेक्स्ट, एरिया चार्ट कब इस्तेमाल करे के बाद, तो एरिया चार्ट तब इस्तेमाल कर जब तहरा क्वांटिटी भी कोई ट्रेंड के अंदर एम्फेसाइज करे के बा, ओकरा के दिखावे के बा। स्टैक चार्ट के 100% स्टैक चार्ट के इस्तेमाल करा जब तहरा पार्ट टू होल रिलेशनशिप दिखावे के बा, मतलब 100% में केकर हिस्सेदारी कितना बा अगर ये दिखावे के बा तो 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट यूज़ करा। या फिर अगर तारा विजुअलाइज करे के बा कि जो डिफरेंट कैटेगरीज बा वो टोटल में कितना कंट्रीब्यूट करता ओवर टाइम, तो भी हमनी के एरिया चार्ट इस्तेमाल कर सकतानी जा। यूज़ केस का बा कब एरिया चार्ट इस्तेमाल करा, मैंने कई ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में। तो यूज़ केस बा जैसे मान ला मंथली एक्सपेंस बाई कैटेगरी तारा निकाले के बा, तो जैसे रेंट पे कितना जाता, यूटिलिटी पे कितना जाता, ग्रॉसरी पे कितना जाता, ये जाने के बाद तो हम लोग एरिया चार्ट इस्तेमाल करनी। वेबसाइट ट्रैफिक बाई सोर्स जो पिछला एग्जाम्पल रहा है वो केस में भी हम लोग एरिया चार्ट इस्तेमाल करनी। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ चाहिए अक्रॉस एज ग्रुप की, कौन सा एज ग्रुप सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होता। तो इस तरीका के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बा जहाँ एरिया चार्ट प्रोबेबली यूज़ कइल जा सकता। हमने के उदाहरण के तौर पर यहाँ देखल जाओ तो यहाँ दिखा होता कि भाई मंथ वाइज कोई 1 2 3 4 कैटेगरी के स्टैक्ड चार्ट है। स्टैक चार्ट मतलब ये एगो ओकरा में ऐड करके दूसरा वाला ट्रेंड, ओकरा में ऐड करके तीसरा ट्रेंड, फिर ओकरा में ऐड करके चौथा ट्रेंड। ये यहाँ से यहाँ तक ग्रे वाला खाली बा, मतलब यहाँ से यहाँ तक एकर वैल्यू 0 होई। ठीक, हमारे पास एगो दोसर एग्जाम्पल भी बा, ये देखा। तो यहाँ पे जैसे Q1 Q2 Q3 अक्रॉस टाइम ये दिखावता कि भाई कितना वैल्यू में ग्रोथ। यहाँ पे दो ठो बेसिकली कैटेगरी बा और दोनों कैटेगरी स्टैक्ड नहीं है। ये क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड एरिया चार्ट है। क्लस्टर्ड एरिया मतलब दोनों आसपास में बा, तो ये बाहर वाला के ट्रांसपेरेंट कर दिया गया बा ताकि पीछे वाला दिखो। देखो ग्राफ बा, पिछला वाला जो वीडियो में हम लोग ग्राफ यूज़ के लिए रही जा, एकरा में सेम हर साल में कौन सा पेन कितना बिक्री होखेला ओकर एजा दिहल बा। हम का करम, सबसे पहले ये सब लोग के सेलेक्ट करम और सेलेक्ट करके ही हम जाएम इंसर्ट, और इंसर्ट में जाएम यहाँ ये एरिया चार्ट वाले में, और यहाँ एरिया चार्ट एक तो इंस्टॉल कर लें। तो ये जो बा ये आपके क्लस्टर्ड एरिया चार्ट बा। अब ये चार्ट में हमारा बहुत कुछ ठीक नहीं लागत, जैसे यहाँ पे ईयर भी बा, तो हम एक सेलेक्ट डेटा में जाइम। सेलेक्ट डेटा में जिला के बाद एक तरफ से ईयर हटा देम और यहाँ जो 1 2 3 4 ले बटे एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेवल के तौर पे यहाँ पे ईयर डाल देम। तो हम एडिट करम, एडिट करके यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट नीचे की और एंटर, तो देखा ईयर ले लस। अगर हम ओके दबा दी तो ये देखा ठीक हो गई। अब एगो और सुधार हमने के करेल चाह सकता नहीं जा कि जैसे रेड पेन तो रेड दिखा था, ब्लैक पेन ग्रीन कलर के दिखा था, तो एकरा के ठीक कर सकता नहीं जा। तो एकरा पे क्लिक करबा, क्लिक करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में अगर जा और यहाँ पे ये फिल में आके यहाँ से फिल से यू कैन सेलेक्ट ब्लैक, तो ना अच्छा ना दिखी, कुछ एगो ग्रेइश कलर सेलेक्ट कर सकता रहा। ठीक, तो ये तरीका से तू अपन अलग अलग कलर के सिलेक्शन कर सकता रहा। अब दिक्कत यहाँ पे ये आवेला, अगर हम एक लाइन चार्ट सेम ग्राफ के बना के दिखाई और अगर हम इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड चार्ट से घुस जाए तो देखो सबसे पहला जो बा लाइन चार्ट ही आवेला। तो लाइन चार्ट से फ़ायदा ये बा कि लाइन चार्ट में सारा ट्रेंड क्लियरली दिखा था, लेकिन चूंकि यहाँ पे अब देखा ये वाला यहाँ तक तो दिखा था, एक बाद नहीं है दिखा, ये जो अंदर छुप जाता ये हिस्सा भी छुप जाता है ग्रीन की वजह से, तो ये दिक्कत आवेला। अब एकरा के डील करे खातिर हमने के पास एक उपाय तो ये बा कि भाई हम लोग जो बा एकरा के थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दी। ट्रांसपेरेंट कैसे कल जाला, तो ट्रांसपेरेंट करे खातिर जैसे हमारा केकरा के ट्रांसपेरेंट करे के पड़ी, हमारा ये ग्रे वाला के ट्रांसपेरेंट करे के हुई ताकि रेड दिखे, हमारा एकरा के ट्रांसपेरेंट करे के हुई ताकि वो दोनों दिखे। तो शुरुआत हम एकरा से करम, एकरा पर राइट क्लिक करम और राइट क्लिक करला के बाद हम जाए फॉर्मेट डेटा सीरीज में। फॉर्मेट डेटा सीरीज में यहाँ आके सॉलिड फिल पे क्लिक कर दें। सॉलिड फिल पे क्लिक किया के बाद हम एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दें। सबसे बाहर वाला के ट्रांसपेरेंसी हम 60 रखम।
एंटर देनी और क्रॉस के देनी। तो देखा ये जो बा हमार सबसे बाहर वाला है। अब ओकरा भीतर वाले के बात करतनी। अच्छा ये बाहर वाला के रंग जौन बा एकरो ग्रे कलर कर देले बा, तो ई गलत बात बा। हम डेटा सीरीज में जाके एकर रंग say green कह देतनी, green because there is already green, so I'll come here, I'll make it green। ओके अब काट दें। तो ये से अब हमारा पता चलता साफ साफ कि देखा यहाँ पे ये बा। अब ओकरा बाद जौन बा बाद वाला में हई बा, एकरा चलते लाल वाला नहीं दिखत, तो एकरो के हम थोड़ा डार्क आई मीन एकरो के ट्रांसपेरेंट करम। फॉर्मेट डेटा सीरीज फटाफट यहाँ पे सॉलिड कलर में ग्रे ही रहता, एकरा के करता 40% या 50 करता, एंटर। तो जब हम एंटर कर देनी तो अब देखा, अब एकरा के देख के एटलीस्ट थोड़ा बेटर भइल बा प्रीवियस वाले से। तो अगर तारा क्लस्टर्ड एरिया चार्ट इस्तेमाल करे के ही बा तो यू कैन एडजस्ट द ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज द कलर, ताकि तहार जौन ग्राफ बा करेक्ट डेटा करेक्ट ट्रेंड पोर्ट्रे कर पाओ सामने वाला के। बट वेन एवर यूजिंग एरिया चार्ट आदमी का करेला कि एरिया चार्ट जब आदमी बनाई तो एकरा के ना यूज़ करके हम लोग प्रयास करेनी कि स्टैक्ड चार्ट इस्तेमाल करें, ये वाला। तो स्टैक चार्ट से फ़ायदा ये बा कि स्टैक चार्ट में पहले ये डेटा प्लस ये डेटा प्लस ये डेटा है, इस तरीका से दिखावेला। तो तीनों चीज़ क्लियरली दिखेला। एकरा में जौन सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 ऐसे के दिले बा, एकर डेटा पहले ठीक करा, नॉट चेंज चार्ट टाइप, सेलेक्ट डेटा, यस। तो यहाँ देखा एकर नाम सीरीज़ रख दिले बा। ऐसा काहे कि हम जो बा डेटा सेलेक्ट करते वक्त ऊपर के रो ना सेलेक्ट कर रही, तो हम सेलेक्ट कर लें फटाफट से। तो हम यहाँ आइम, ये शिफ्ट ये राइट, एंटर देम। तो अभी एकरा के ठीक के लिए हुई देखा एकरा के रेड पेन और बाकी चीज़ दिला। सेलेक्ट डेटा टाइप में जाइम, यहाँ से ईयर हटा देम और एडिट करके ईयर एक तरफ डाल देम। चलो बाबू, कंट्रोल शिफ्ट नीचे की और एंटर। अगर हम ओके दबा दी तो अभी ये दोनों ग्राफ जो बा सेम बा। तो यहाँ पे देखा सबसे पहले ये बाहर वाला हिस्सा यानी रेड पेन के प्लॉट के लिए बा। रेड पेन में वैल्यू ब्लैक पेन के ऐड करके ओकरा के प्लॉट के लिए बा, एंड देन ऐड करके ब्लू पेन से ऐड के लिए बा। तो ई तरीका से भी हमनी के ये ट्रांसपेरेंट वाला से इजी एंड मोर कन्वीनियंट होखेला। एकरा अलावा भी एगो हमनी के पास बा, अगर हम वो सारा डेटा करके इंसर्ट कर दी, हम जाए इंसर्ट में और इंसर्ट करी हम 100% स्टैक चार्ट। लेट मी सी, यस 100% स्टैक चार्ट। तो एकरा में का होखेला, ये भी क्लस्टर्ड स्टैक चार्ट की तरह ही बा, बट यहाँ पे का बा, यहाँ पे टोटल वैल्यू तीनों के जोड़ के निकालल गया है, यहाँ पे परसेंटेज निकालल गई बा। यही सही जो बा ये 100% हर जगह बा। तो इस तरह पता चली कि भाई जब थर्ड ईयर रहे यानी कि 2021 में अगर ये पूरा 100 बा तो 100 में यहाँ से यहाँ मतलब तकरीबन 30 या 40% कंट्रीब्यूशन ये रेड पेन के रहे। देन ग्रीन वन डिनोट्स द ब्लैक पेन, यानी लगभग उतना ही 40% जो बा आपके ब्लैक पेन के कंट्रीब्यूशन, एंड ब्लू पेन वाज 10 और 15%। तो ये तरीका से ये तीनों चार्ट हम लोग इस्तेमाल करनी जा जब हम लोग के एरिया चार्ट इस्तेमाल करे होखेला। एरिया चार्ट तभी यूज़ कर जब तहरा वॉल्यूम शो करे को होखे, ताकि पता चले कितना ज़्यादा डेटा बा कितना कम डेटा बा। लेकिन जब मल्टी सीरीज टेबल होखे जैसे कि हमने कि ये वाला रहे, तो कोशिश कइल जाला एकरा के अवॉइड करे के, और नहीं तो 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट ही इस्तेमाल कइल जाला।